नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है और मैं हूँ आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। तो जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ, जो लोग मुझसे किसी चीज़ का सॉल्यूशन मांगने आते हैं मेरी कोचिंग सेशंस में या मेरी क्लासेस में आते हैं, तो अक्सर बात मेडिटेशन पे आके रुक जाती है। और ये जानते हुए भी कि मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं, वो हमारी हेल्थ को, हमारी फिज़िकल मेंटल हेल्थ को और लाइफ में बहुत सारे और जो हमारी सिचुएशंस हैं उनमें हमें कितनी मदद करते हैं, ये जानते हुए भी लोग अक्सर कहते हैं कि मेडिटेशन मेरे बस की नहीं है, मुझसे इतनी देर बैठा नहीं जाता या मुझसे इतनी देर कंसंट्रेशन नहीं होती। तो आज मैं उन लोगों के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स लेके आई हूँ। एक छोटा सा मेरा प्रयास है आपकी मेडिटेशन की यात्रा को थोड़ा सा इजी करने का। मेडिटेशन हमें इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हमें उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। हमने बस ये देखा और सुना है कि वे लोग एक ऋषि मुनि पद्मासन में बैठकर एक मुद्रा लगाकर घंटों घंटों ध्यान में रहते हैं। वो एंड गोल हो सकता है लेकिन वो उसका प्रोसेस नहीं है। और जब तक हम इसके प्रोसेस को नहीं समझेंगे हमें मेडिटेशन हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, बहुत दूर लगेगा और अनअवेलेबल लगेगा। तो आज इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि मैं आपको मेडिटेशन को थोड़ा पास आने में, थोड़ा सा उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकूं। तो इससे पहले कि हम मेडिटेशन के बारे में बात करें, आइए समझते हैं कि मेडिटेशन है क्या, इसका प्रोसेस क्या होता है। मेडिटेशन कुछ ऐसा नहीं है जो आप एक्टिवली कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वो ध्यान नहीं कर रहे होते हैं, वो किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं। फोकस आप कॉन्शियसली कर सकते हैं। ध्यान जो है उसका प्रोसेस अपने आप धीरे धीरे होता है, वो आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं। तो जब आपका ध्यान बहुत देर तक एक चीज़ पर लगा रहता है, तब आपके ध्यान को, फोकस को, आपका फोकस जब आपकी कंसंट्रेशन जब एक चीज़ पर बहुत देर तक रहती है, तो उसको हम धारणा कहते हैं। जब वो धारणा इतनी विकसित हो जाती है कि उसके बीच में कोई पॉज नहीं आता, तब हम उसको ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के साधन अलग है। महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग के माध्यम से सिखाया है, वो है 8 स्टेप्स। 8 ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें धीरे धीरे ध्यान की ओर ले जाते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास उनके लिए टाइम नहीं होता, यम और नियम को फॉलो नहीं कर पाते, रेगुलर आसन प्रैक्टिस नहीं होती, प्राणायाम से कंट्रोल नहीं होता ब्रेथ का। तो ये सारे स्टेप्स जो प्रिपरेशन है मेडिटेशन के लिए, जो प्रिपरेशन है हमारे ध्यान में जाने के लिए, वो अक्सर हो नहीं पाते। लेकिन पतंजलि जी ने ये नहीं कहा कि ये कोई सीढ़ियाँ हैं जो आप एक एक करके चढ़ेंगे। उन्होंने उसे अष्टांग बताया है। अष्टांग का मतलब है कि वो हमारे 8 लिम्स हैं, हाथ पैर नाक और पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, वो साइमल्टेनियसली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम आसन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए भी बाकी जो उसके लिम्स हैं, बाकी अष्टांग के जो बाकी हिस्से हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें से एक जो है, अष्टांग में से एक अंग जो है, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो ये जो 5वां अंग है अष्टांग का, ये मेरे विचार से ध्यान के लिए पहला स्टेप है। तब तक आप प्रत्याहार से पहले तक हम बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं इजीली एक पोस्चर में बैठने के लिए। लेकिन प्रत्याहार से आपकी इनवर्ड यात्रा शुरू होती है, जिससे आप अपने ध्यान की तरफ आ पाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रत्याहार है क्या। प्रत्याहार है जैसे कि एक कछुआ अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को अपने शैल में ले जाता है अपने आप को बचाने के लिए, उसी तरह हमें भी अपनी 5 सेंसेस को पूरी तरह से अंदर खींच लेना है। कैसे होगा ये अभी सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने से अप्रॉक्सीमेटली आपकी 20% जो ऊर्जा है वो बच जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा 20% ऊर्जा आपकी बॉडी में होती है, इससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, इससे आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, अपना स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ऑलरेडी हमें प्रत्याहार से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जो हमें ध्यान से मिलते हैं। तो प्रत्याहार करने के लिए आपको सबसे पहले सिंपली अपनी आंखें बंद करनी है। किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में आ जाइए, चाहे आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती वार के बैठ सकते हैं, या कुर्सी में बैठ सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल हो। कोशिश कीजिए कि आपकी कमर सीधी हो और उसको कहीं सहारा ना देना पड़े। अगर सहारे की ज़रूरत है तो ले लीजिए, पर कोशिश ये कीजिए कि आप स्लम्बर डाउन नहीं हो, आप स्पाइन को स्ट्रेट रखें। उसके बाद में हम आंखें बंद करते हैं और धीरे से ध्यान कीजिए कि आपकी बॉडी जो है वो आपकी जिस कुर्सी में आप बैठे हैं या जिस आसन में बैठे हैं उसके साथ उसका कांटेक्ट कैसा है, उसकी जो टच है आपकी स्किन पे वो कैसी फील हो रही है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको जज नहीं करना कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या सूखा है या गीला है, या ठंडा है या गर्म है। ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ ये देखना है कि मेरी बॉडी इस वक्त इस टच को फील कर रही है। सिंपली उसके लिए आपको दृष्टाभाव में आ जाना है। यही चीज़ आप कर सकते हैं कि मेरे कपड़ों की सेंसेशन मेरी स्किन पे कैसी लग रही है। मुझे सिर्फ अपनी स्किन की सेंसेशन के लिए अवेयरनेस लानी है। उसके बाद में अपनी अवेयरनेस आप अपनी विजुअल सेंसेशन पे ला सकते हैं कि जब मेरी आंखें बंद हैं तो बंद आंखों से मुझे क्या दिख रहा है। शायद कोई रंग दिख रहा है, शायद कोई फॉर्म दिख रही है, कोई शेप दिख रही है, जो भी है उसको भी मुझे जज नहीं करना है। मुझे सिर्फ देखना है कि अच्छा फलां चीज़ मुझे दिख रही है, रोशनी दिख रही है, या मुझे अपने फ़ोन की स्क्रीन की शेडो दिख रही है। जो भी आपको नज़र आ रहा है सिर्फ उसे देखना है, उसके सोर्स की चिंता नहीं करनी है। उसके बाद में आपको अवेयरनेस लानी है कि साउंड्स क्या हैं, मेरे आसपास कोई आवाज़ें आ रही हैं, कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिंपली आवाज़ें हैं और मैं उनको सुन रही हूँ, बस इतना ही जानना है। इसी तरह से स्मेल सेंसेशन पे आ जाइए कि मुझे कोई खुशबू या कोई बदबू या कोई भी स्मेल आ रही है तो बस इतना ही काफ़ी है। क्या स्मेल है, कहाँ से आ रही है, कोई ज़रूरी बात नहीं। उसके बाद में हम कंसंट्रेट करेंगे कि अगर मुझे मेरे मुंह में कोई भी स्वाद महसूस हो रहा है, जो भी स्वाद है उसे रहने दीजिए जैसा है, बस उसको एक बार उसकी अवेयरनेस में आ जाइए। तो इस तरह से आप अपनी 5 सेंसेस की अवेयरनेस में आ जाएंगे। और जब आपको इन सेंसेस की अवेयरनेस हो गई तो आप ये चारों पांचों सेंसेस को पूरी तरह से अपनी सांस से जोड़ लेंगे कि जब मैं सांस अंदर भरती हूँ तो मेरी नॉस्ट्रल्स पे मेरी सांस कैसे महसूस होती है, और जब मैं सांस छोड़ती हूँ तो उसका तापमान कैसा है, वो कैसी महसूस होती है। तो टच सेंस से कनेक्ट कर लिया। फिर सांस को अपनी स्मेल सेंस से कनेक्ट कर लीजिए कि कोई खुशबू या कोई बदबू आ रही है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद में कि मेरी सांस की आवाज़ कैसी है जब वो अंदर जाती है और जब वो बाहर आती है, कितनी शांत है या कितनी उसमें आवाज़ हो रही है, उसको ऑब्जर्व करना है। कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसको देखना है। और अब मैं अगर सांस को देख रही हूँ तो आंखें तो बंद हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरे दिमाग में उस सांस की कोई इमेज बन रही है। तो वो इमेज क्या है जो मेरी सांस की मुझे नज़र आ रही है, अंदर क्या जा रहा है, वो क्या रंग है, जो क्या शेप है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप जब पांचों अपने सेंस ऑर्गन्स को अपनी सांस पे फिक्स कर देंगे तो आपका ध्यान जो है पूरी तरह से सांस पे आ जाएगा। इसके बाद में अगला स्टेप ये है कि हमें उस सांस को बैकवर्ड्स 5 सांसों से लेकर 0 सांस तक काउंट करना है। तो पहली सांस अंदर गई, बाहर आई, ओम 5, फिर सांस अंदर, सांस बाहर, ओम 4, सांस अंदर, सांस बाहर। आपकी नेचुरल स्पीड के साथ आपको सांस लेते जाना है और आप उसको 5 से 0 तक बैकवर्ड्स काउंट कर लीजिए। तो आपका चाहे 5 सेकेंड ही ध्यान उस सांस पे रहा, आपका फोकस कंसंट्रेशन उस पे रहा, तो आपको ऑलरेडी अंदर से बहुत शांति महसूस होगी, कामनेस और ट्रैंक्विलिटी फील होगी। तो ये ऑलरेडी आपका एक स्टेप ध्यान से क्लोजर आ गया है। कुछ दिन ऐसा करके देखिए, जब आपका ध्यान 5 ब्रेथ्स पे लग जाए तो उसकी गिनती बढ़ा दीजिए और धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप 10, 15, 20 ब्रेथ्स तक कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं।
और अगर बीच में ध्यान कहीं बाहर घूमने चला गया और आपको लगा कि अरे मेरा ध्यान तो कहीं और है, तो जैसे एक छोटे से बच्चे को आप जो आपकी गोद से उठ के कहीं और जा रहा है अपनी गोद में वापस ले आते हैं, उसी तरह से अपने ध्यान को भी वापस अपनी सांस पे ले आइए और फिर से अपनी सांस के फोकस पे आ जाइए। और आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपका फोकस बहुत बेटर हो गया है। तो ये आपके ध्यान का फर्स्ट स्टेप है। और कुछ ध्यान ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको फोकस कुछ अच्छी चीज़ों पे करना है, आपको शुक्राना देना है, आपको शुक्रगुजार होना है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड में आएंगे तो भी आपको ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको ध्यान करना आसान लगेगा। तो सुबह उठ के अगर आपको लगा कि आपका बिस्तर काफ़ी आराम दे रहा है तो आप उस बिस्तर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आपको सुबह उठ के अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहे हैं और लग रहा है कि अरे मेरे सारे बॉडी पार्ट्स तो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप एक हेल्दी बॉडी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। जो आपने सुबह नाश्ता किया या गर्म कप का चाय पिया, जो भी है, चाहे छोटी से छोटी कुछ भी चीज़ हो जिसके लिए आप शुक्रिया करेंगे, वो चीज़ आपकी लाइफ में एक मैग्नेट बन जाएगी जो और चीज़ें आपकी लाइफ में लाएगी, जिससे आपके शुक्रिया करने के कारण बढ़ते जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ हुई। और एक और पॉसिबिलिटी है, आप अपनी दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं, चलते फिरते घूमते फिरते जो भी कर रहे हैं, बस आप उस चीज़ को एडमायर करना शुरू कर दीजिए कि अगर मैं चाय बना रही हूँ तो मेरे फ्रिज में दूध है, वाह ये दूध कितनी अच्छी चीज़ है। या मेरे नल से पानी आ रहा है, ये कितना अच्छा है, ये शीतल जल है। या ये गर्म पानी मेरे अंदर जाके मेरी लंग्स को, मेरी बॉडी को जो राहत दे रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ों की अप्रिसिएशन जब करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन में एक थोड़ा सा ये फ़र्क है कि ग्रैटिट्यूड आप फील कर सकते हैं, अप्रिसिएशन आप लाउडली बोल सकते हैं कि अरे ये चीज़ कितनी सुंदर है, वाह ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो चाहे वो कुछ भी हो, कोई पेड़ पौधा, कोई तितली, कोई जानवर या कुछ भी आपको नज़र आए, तो उसको देखिए और उसकी सुंदरता की प्रशंसा कीजिए। तो जब आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, तो भी आपके मन में एक शांति आती है जो आपको ध्यान के प्रोसेस में आने में मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रत्याहार से रिलेटेड। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्याहार धारणा में कैसे डेवलप होता है और वो धारणा कैसे हमारा ध्यान बन जाती है, लेकिन वो किसी और दिन। आज आप ये करके देखिए और जब आपको लगे कि आपका ध्यान थोड़ा सा इस फोकस में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप अगले वीडियो के लिए तैयार हैं और तब मैं आपके लिए धारणा पे एक वीडियो बना सकती हूँ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।